नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। कोतवाली थाना क्षेत्र के कैंप रोड स्थित होटल ग्रैंड महफिल से मालिक के नाश्ता करते समय 1.5 करोड़ रुपए लेकर भागे चालक को उसके 2 अन्य साथियों के साथ क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने बुल्ढाना जिले के अंडेरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने नगद 1 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किए हैं। यह जानकारी सीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी और बताया कि रकम संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर फिरियादी को सौंपी जा रही है। उन्होंने बताया कि डीबी पथक के वरिष्ठ निरीक्षक गोरखनाथ जाधव, मनोहर कोटना के आसाराम चोरमले और उनकी टीम ने 24 घंटे के भीतर तत्परता से कार्य करते हुए न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि लूट की अधिकांश रकम भी बरामद कर ली। आरोपियों को बुल्ढाना जिले से दबोचकर अमरावती लाया गया है। पत्रकार परिषद में तीनों डीसीपी और एसीपी भी मौजूद थे। सनसनीखेज घटना रविवार 12 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के दौरान घटित हुई थी। इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर निवासी राजेंद्र दामोदर शाह, इनकी शिकायत पर संदिग्ध कार चालक प्रवीण शेषराव केदार, देउलगांव निवासी जिला बुल्ढाना के खिलाफ रविवार को दोपहर 2:30 बजे चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पकड़े गए आरोपियों के नाम चालक प्रवीण केदार, नितिन सजन इंगोले, भानखेड़ा चिखली निवासी और विकास बारकू वाघ, देउलगांव मही निवासी। इन तीनों को कोतवाली के थानेदार मनोहर कोटनाके ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेजी से शुरू की। कोतवाली पुलिस स्टेशन के हद्दी में कल जो ग्रैंड महफिल होटल के सामने एक चोरी की खबर आई थी जिसमें 1.5 करोड़ रुपया कैश चोरी हुआ था, ऐसी तकरार दी गई थी। जो फिरियादी थे ये प्लॉट का व्यवहार करते हैं, प्लॉट बेचने का। तो उन्होंने जो तकरार दी थी उसके तकरार के ऊपर से तुरंत पुलिस ने, क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस स्टेशन ने टीम्स तैयार की और संशयित आरोपी का पीछा किया। पहले जो संशय था उस पे जो ड्राइवर इनका जो था फिरियादी का, उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखा गया और तुरंत उसका लोकेशन ट्रेस करके उसके गांव में जो बुल्ढाना जिले में आता है वहाँ जाके रेड किया गया और उस रेड में उसके जहाँ पर उसने छुपाया था और लेकर और कहीं भागने की फिराक में थे, ऐसे आरोपियों के पास से 1 करोड़ करीब 45 लाख रुपए जब्त किए गए और आगे की भी कार्रवाई अभी आरोपी को अटक करके उनका जो कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की और जब्ती और तपास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज दोपहर आरोप किया कि अमरावती जिले में भारी मात्रा में बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ और जिहाद 2 के तहत कार्रवाई की जा रही है, इसलिए उन्होंने तत्परता से इस भयंकर साजिश का खुलासा किया। सर्किट हाउस पर पत्रकार परिषद में सोमैया ने सभी सवालों के उत्तर दिए। उन्होंने आरोपों को कड़ा करते हुए कहा कि अमरावती और मालेगांव को टारगेट रखकर बांग्लादेशी रोहिंग्या की फर्जी कागजात के आधार पर घुसपैठ करवाई गई है। इसमें समाज विशेष के कई नेता और बांग्लादेशी एजेंट की मिलीभगत होने का आरोप भी बीजेपी के मुंबई के बड़े नेता ने किया। सोमैया ने मीडिया के प्रश्नों के उत्तर में आंकड़े देते हुए दावा किया कि अधिकांश बल्कि 95% मामलों में जो सर्टिफिकेट जारी किए गए उनमें किसी के भी रिश्तेदार अथवा करीबी का जन्म अमरावती में नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि बहुत बड़ी साजिश के तहत यह सब किया जा रहा है। 2 बार लोकसभा सदस्य रहे किरीट सोमैया ने अमरावती जिले में 14,643 प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त होने की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें से 8,350 प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए, जबकि बाकी 6,144 आवेदन अभी प्रोसेस में है। अंजनगांव में 1,484 आवेदन प्राप्त हुए और अधिकांश के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जारी प्रमाण पत्र में से 95% मामले हैं जिनके स्थानीय निवासी के अमरावती में जन्म लेने का ही कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया। किरीट सोमैया ने मांग उठाई कि सभी जारी प्रमाण पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों और सबूतों की कड़ी पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने अचरज जताया कि एक भी आवेदन रिजेक्ट नहीं किया गया, जबकि 569 मामलों में देखा गया कि उनके परिवार के किसी सदस्य का जन्म यहाँ नहीं हुआ। फिर किस आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए, यह प्रश्न सोमैया ने उठाया।
बांग्लादेशी रोहिंग्या के बड़े प्रमाण में जन्म प्रमाण पत्र अंजनगांव सुरजी में बनाए जाने का आरोप कर प्रदेश में तहलका मचाने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आज सुबह यहां पहुंचकर तहसील कार्यालय में इस संबंध में बनी जांच समिति से लगभग 1 घंटा चर्चा की। उपरांत मीडिया के कुछ प्रश्नों के उत्तर देकर हड़बड़ी में यहां से अमरावती हेतु प्रस्थान किया, किंतु इतना जरूर कहा कि सोमैया अपनी बात और आरोप पर अडिग है। सोमैया ने कहा कि विदेशी नागरिकों को देश में अवैध रूप से बसाने की साजिश हो रही है, जो भविष्य में घातक सिद्ध होगी। उनकी जांच समिति में चर्चा गोपनीय रखी गई। बंद द्वार चर्चा में तहसीलदार पुष्पा सोलंके, पालिका मुख्याधिकारी दादाराव डोहालकर और पंचायत समिति गट विकास अधिकारी श्रीनिवास खताले प्रमुखता से उपस्थित रहने की जानकारी अमरावती मंडल संवाददाता ने दी। उसी प्रकार पूर्व नगराध्यक्ष कमलकांत लाडोले, डॉक्टर विलास कविटकर, विक्रम पाठक, एडवोकेट पद्माकर सांगोले, मनीष मेन, दिलीप भोपले और बीजेपी पदाधिकारी भी सोमैया के साथ उपस्थित थे। हा जो जन्माचा दाखला देण्यासंबंधी जो कायदा आला त्यात तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले ते नोव्हेंबर 2023 मध्ये देण्यात आले। त्यानंतर लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणूक म्हणून फार काय झालं नव्हतं। विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात मोठ्या प्रमाणात हा गोंधळ सुरू झाला। जुलै ऑगस्ट नंतर सुरू झाला आणि लगेचच डिसेंबरमध्ये मी हे उघडकीस आणल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः मालेगावसाठी SIT बनवली आणि बाकी सगळ्या ठिकाणी पण आता चौकशी सुरू झाली। बच्चू कडू के लिए सत्ता कभी भी सर्वस्व नहीं रही, जबकि आज के अनेक लोगों के लिए केवल सत्ता ही साध्य है। बच्चू कडू भले ही चुनाव में पराजित हो गए, किंतु वह दोबारा उठ खड़े हो सकते हैं। अपनी रैयत को हमेशा ही जाति, धर्म और प्रांत से अधिक समझा है। सदैव सक्रिय रहकर लोगों के काम करते रहेंगे। इस प्रकार की घोषणा पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने की। वे राजमाता जिजाऊ जयंती उपलक्ष्य RTO कार्यालय के पास स्थित जिजा माता के प्रतिमा परिसर में स्वावलंबी महिलाओं के साक्षात्कार समारोह में बोल रहे थे। यह सत्कार उनकी प्रहार जनशक्ति पार्टी ने आयोजित किया था। विधायक रवि राणा के मुख्यमंत्री से प्रगाढ़ संबंध है। वे निकट भविष्य में मंत्री भी बन सकते हैं। ऐसे में मेरा उनके साथ चाय पान या जलपान उन्हें भी भारी पड़ सकता है। उनके CM और बीजेपी से संबंधों में खटास आ सकती है, इसलिए मैं चाय पीने गया तो राणा ही फंस न जाए। बच्चू कडू ने यह भी कहा कि जिले के विकास कार्यों के बारे में राणा पूर्व विधायकों को सहयोग मांग रहे हैं, चाय पर निमंत्रित कर रहे हैं, जबकि किसी ने भी विकास में कोई अड़ंगा नहीं लगाया है। बच्चू कडू ने यह भी कहा कि राणा और उनमें मतभेद रहे हैं, मनभेद दूर होने में समय लगता है। बच्चू कडू ने कहा कि राणा की घोषणा पर उन्हें विचार के लिए समय लगेगा। 4 बार अचरपुर के विधायक रहे बच्चू कडू ने कहा कि मेरे जाने से कई विधायक राणा की चाय कड़वी न हो जाए। कडू ने यह भी कहा कि अमरावती जिले के विकास प्रकल्पों के बारे में चर्चा करनी होगी तो वे सीधे मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं। विधायक रवि राणा द्वारा जिले के वर्तमान और भूतपूर्व प्रतिनिधियों अर्थात विधायकों व सांसदों के जिले के विकास हेतु साथ आने और उन्हें अपने घर चाय पर बुलाने संबंधी वक्तव्यों की चर्चा सभी ओर हो रही है। राणा के इस आह्वान के पीछे का विचार समझने का कई राजनेता प्रयत्न कर रहे हैं। इस कड़ी में विधायक बच्चू कडू से पूछने पर कडू ने भी सांकेतिक बात कही। उन्होंने कहा कि राणा से हमेशा ही दुश्मनी नहीं है अथवा हमारी कोई परिवारों की भी लड़ाई नहीं है। बच्चू कडू ने अमरावती मंडल से राणा के बयान पर प्रतिक्रिया में कहा कि अब तक जो भी हुआ उसमें मनभेद का मामला था, इसलिए पहले मन जोड़ने का प्रयत्न होगा। जिले के विकास का विरोध हम भी नहीं करते, बल्कि विकास कार्यों के कभी आड़े नहीं आए। कडू ने कहा कि मनभेद और मतभेद में फर्क होता है। मनभेद दूर होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। चाय पीने लायक वातावरण पहले बनाना होगा, इसमें समय लगता है। युवा स्वाभिमान पार्टी के सर्वे सर्वा और विधायक रवि राणा ने रविवार को फिर नई पहल करते हुए जिले के विकास हेतु भूतपूर्व विधायकों से भी सहयोग की अपेक्षा की। राणा ने युवा स्वाभिमान के 17वें वर्धापन दिवस पर सांस्कृतिक भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सभी के सामने बड़े ही खुलकर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के सभी भूतपूर्व विधायक उन्हें चाय पर बुलाए तो वे अवश्य जाएंगे। उसी प्रकार वे भी सभी वर्तमान और पूर्व विधायकों को सहर्ष अपने यहाँ चाय पान के लिए आमंत्रित करते हैं। रवि राणा ने कहा कि अमरावती में कई विकास प्रकल्प पूर्ण हो चुके हैं, कुछ पूर्णता की ओर है। राणा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा में कसीदे गढ़े। उन्होंने कहा कि फडणवीस के नेतृत्व में अमरावती में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है। बेलोरा विमानतल पूर्णता की ओर है। ऐसे ही वैगन मरम्मत कारखाना कार्यरत है। IIMC का केंद्र विकसित हो रहा है। आगे भी कई प्रकल्प है जिन्हें पूर्ण करना है। यह सभी प्रलंबित प्रकल्प फडणवीस के नेतृत्व में पूर्ण करने का विश्वास राणा ने व्यक्त किया।
अमरावती के नांदगांव पेठ एमआईडीसी के गोल्डन फाइबर कंपनी में 200 कामगारों को विषबाधा होने की घटना हुई। इस घटना के बाद तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े ने आक्रामक होकर कंपनी प्रशासन के खिलाफ यलगार करते हुए कंपनी में ठिया आंदोलन किया। कामगारों की मांग तथा विषबाधा प्रकरण में हुई अनदेखी के लिए जिम्मेदार रहने वाले संबंधितों पर कार्रवाई करने संबंध में कंपनी का लिखित आश्वासन मिलने के बाद राजेश वानखड़े ने ठिया आंदोलन फिलहाल के लिए स्थगित किया। विधायक राजेश वानखड़े ने कंपनी के कार्यकाल में लगभग 2 घंटे तक ठिया आंदोलन किया। 200 कामगारों को विषबाधा होने की खबर मिलते ही विधायक वानखड़े ने सीधे कंपनी पहुंचकर कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई तथा इस घटना के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए ऐसी आक्रामक भूमिका ली। महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा पूरे राज्य में संगठन पर्व अभियान चला रही है। इसके तहत राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के सुझाव के अनुसार दरियापुर तालुका के जिला परिषद येवदा सर्कल में सदस्य पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा पदाधिकारी सदस्यों का पंजीकरण करने के लिए घर घर जा रहे हैं। भाजपा के सदस्यता पंजीकरण अभियान को न भूतो न भविष्यति ऐतिहासिक प्रतिसाद मिल रहा है। नववर्ष 2025 में रोज रक्तदान शिविर आयोजित कर जरूरतमंद मरीजों को जरूरी ग्रुप का खून उपलब्ध करवाने के प्रण के तहत आज धामनगांव रेलवे में आदर्श महाविद्यालय यहाँ बड़ा शिविर लिया गया। शिविर में समाचार लिखे जाने तक 73 लोगों ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। रविवार को तिवसा तहसील के शेंदोला शिविर सफल हुआ और 21 लोगों ने खुशी खुशी रक्तदान कर महायज्ञ में अपना योगदान दिया। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में एमआरआई के लिए सुविधा की जा रही है। शीघ्र यहाँ मरीजों की एमआरआई टेस्ट हो सकेगी, किंतु जैसे कि अमरावती मंडल महीनों पहले समाचार दे चुका है कि सिटी स्कैन की तरफ एमआरआई की सेवा भी निजी कंपनी से संचालित की जाएगी, वो समाचार सही सिद्ध हुआ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर निजी कंपनी को एमआरआई का जिम्मा दिया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य महकमे में धीरे धीरे निजीकरण की ओर कदम बढ़ाने की चर्चा हो रही है। श्री गणेशदास राठी छात्रालय समिति अमरावती के श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय में बीबीए विभाग द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद प्रतिभा खोज परीक्षा 2025 एक बड़ी सफलता रही। इस परीक्षा में 11वीं 12वीं और सभी स्नातक छात्रों ने भाग लिया। बीबीए विभाग की प्रबंधन की टीम की मेहनत रंग लाई। यह आयोजन बीबीए विभाग की प्रबंधन टीम और शिक्षकों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। अंबापेट स्थित मदर्सपेट इंग्लिश स्कूल का वार्षिक दिवस समारोह 12 जनवरी को भोसले हॉल वीएमई कॉलेज परिसर में एक भव्य और आकर्षक कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अमरावती मंडल व मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल उपस्थित थे। संपादक अनिल अग्रवाल ने छात्रों के कलागुणों की सराहना की। उन्होंने एक प्रेरक और उत्साहजनक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने छात्रों को भविष्य के भारत के स्तंभ बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक सुलभा खोड़ के पूर्व नगर सेविका रश्मि नावंदर, महर्षि स्कूल और मदर्सपेट स्कूल की अध्यक्ष राधा देवी राठी, संस्था के ट्रस्टी नंदकिशोर राठी, स्कूल के अध्यक्ष प्रशांत राठी, मदर्सपेट स्कूल की डायरेक्टर स्वाति राठी सहित स्कूल मुख्याध्यापक सरिता डोले आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों के हाथों सरस्वती वंदना, दीप प्रज्वलन के साथ ही स्वामी विवेकानंद व राष्ट्रमाता जिजाऊ की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। अभिनंदन बैंक के अध्यक्ष और शहर के प्रसिद्ध कर सलाहकार एडवोकेट विजय बोत्रा का जन्मदिन रविवार को बड़े उत्साहमय वातावरण में मनाया गया। अजात शत्रु व्यक्तित्व के धनी एडवोकेट बोत्रा को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए शहर के मान्यवर उमड़े। कई बड़ी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ ही शहर के कर सलाहकार और सीए एडवोकेट जैन समाज के अग्रणी का बधाई देने वालों में समावेश रहा। बोत्रा परिवार ने भी सभी लोगों की सुंदर अवभगत इस समय की। बीजेपी लीडर और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट किरीट सोमैया का अंजनगांव तहसील संबंधी आरोपों के मामले में आज अमरावती आगमन हुआ तो सीए की स्थानीय शाखा ने उनका कैंप में पंकज कॉलोनी स्थित सीए रोहित राधेश्याम अग्रवाल के निवास पर स्नेहिल स्वागत किया। व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा की। अगले कुछ ही दिनों में देश का बजट पेश किया जाने वाला है। ऐसे में सीए लोगों ने पूर्व सांसद सोमैया से महत्वपूर्ण चर्चा की। जिला परिषद लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ सहायक प्रवीण वानखड़े को निलंबित किए जाने के आदेश सीईओ संजीता मोहपात्रा ने जारी किए। निविदा प्रक्रिया में अपनी मर्जी के ठेकेदार को काम दिए जाने की शिकायत महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार महासंघ अमरावती एवं युवक कांग्रेस की ओर से की गई थी। निलंबन की समयावधि में उनका मुख्यालय जलापूर्ति उप विभाग वरुड में तय किया गया है। साथ ही आदेश दिए गए हैं कि उप विभागीय अभियंता की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते।
स्थानीय दस्तूरनगर स्थित संत कंवरराम एजुकेशन और सोशल वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकारिणी का निर्विरोध चयन हुआ, जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर जगदीश चंद्र तरडेजा व उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र कुमार पोपली, अर्जुनदास दादलानी तथा महासचिव पद पर सुरेंद्र खत्री, सहसचिव पद पर जयप्रकाश हासवानी, कोषाध्यक्ष पद पर राकेश पोपली, समाज कल्याण सचिव पद पर गिरीश अरोरा व कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर सुरेश कुमार गुंडियाल, चंद्रबान दारा, दीपक उत्तरादि, प्रदीप कापड़ी का निर्विरोध चयन किया गया। राजस्थान के लोक देवता खाटू श्याम बाबा का द्वितीय वार्षिक महोत्सव बडनेरा के श्याम प्रेमियों द्वारा आयोजित अरदास श्री श्याम लखदातार से यह भव्य कीर्तन का आयोजन आज सोमवार 13 जनवरी की संध्याकाल 6:15 बजे से किया गया। जय हिंद मैदान रेलवे स्टेशन के पास बडनेरा में भजन संध्या का आयोजन किया गया है। मां शांकभरी परिवार द्वारा प्रगटोत्सव उपलक्ष्य आज दोपहर अग्रसेन भवन में भव्य मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष भाविक अपार श्रद्धा से सहभागी हुए। अकोला से पधारे जस गायक राम बाबू और उनके संगीत सहयोगी मंगल पाठ की सुंदर संगीतमय प्रस्तुति दे रहे हैं। प्रयागराज में कल से प्रारंभ हो रहे कुंभ के लिए जहां देश भर में श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा गया और वे प्रयागराज के लिए निकल पड़े। लाखों की संख्या में मकर संक्रांति के अवसर पर पहला शाही स्नान करने के लिए उद्यत है। ऐसे में अमरावती के लोगों के लिए यहाँ कुंभ स्नान का प्रबंध बालाजी प्लॉट स्थित प्रसिद्ध संत सीताराम बाबा मंदिर में किए जाने की जानकारी प्रबंधकों ने दी है। PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप ने टेक्नोलॉन्स 25 और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी उत्सव उन्मेष 25 का आयोजन 25 जनवरी से पोटे ग्रुप के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में किया गया है। यह जानकारी आज आयोजित पत्रवार्ता में दी। इस बार 20 जनवरी को सुपर 30 के आनंद कुमार आ रहे हैं। महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन उन्हीं के हस्ते होने की जानकारी पत्रवार्ता में दी गई है। उसी प्रकार समापन समारोह में प्रसिद्ध मोटिवेशन स्पीकर मुकुल कानिटकर मुख्य संबोधन करेंगे। टेक्नोलॉन्स में विद्यार्थियों के लिए विविध स्पर्धाएं रखी गई है, जिसमें 7 लाख के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। यह जानकारी संस्था के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल ने आज प्रेस वार्ता में दी। टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अलग अलग टेक्निकल इवेंट्स भी लेते हैं, जैसे पेपर प्रेजेंटेशन है, मॉडल एग्जीबिशन हो गया। इसके अंदर भी बहुत बड़े प्रमाण में महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर के अलग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी बहुत अच्छा लुभावना और देखने लायक एक्सपीरियंस होता है। इस बार एक नया टेक्निकल इवेंट जो हमने स्टार्ट करने का सोचा वो हैकेथॉन बोल करके है, जिसके अंदर अलग अलग जो हमारे समाज में प्रॉब्लम्स है, अपने गवर्नमेंट के फील्ड में जो प्रॉब्लम्स है, उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अब हम स्टूडेंट लोगों से लेने वाले हैं। इसके जजेस भी हमने अलग अलग जो इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े उसमें से लिए हैं, तो सब उनके अलग अलग सॉल्यूशंस के वो लोग एनालाइज करेंगे और उसमें से प्राइज हम देने वाले हैं। बडनेरा के संजीवनी कॉलोनी मालीपुरा परिसर में बिना अनुमति मोबाइल टावर लगाने की तैयारी चल रही है। इस टावर के लिए क्षेत्रवासियों का विरोध है, इसलिए संबंधित मोबाइल टावर उक्त क्षेत्र में न लगाए। इस आशय का ज्ञापन संजीवनी कॉलोनी मालीपुरा क्षेत्र के नागरिकों ने मनपा आयुक्त को सौंपा। निम्न पेड़ी प्रकल्प अंतर्गत आने वाले 5 गांव की समस्याओं का निवारण करने की मांग को लेकर आज विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा। शराबी पति ने पत्नी के गले पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। पारिवारिक कलह के चलते शनिवार 11 जनवरी की रात मंगरूल चवाला थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई। मृतक महिला का नाम छाया भूषण सुपालकर है। इस प्रकरण में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम भूषण भीमराव सुपालकर है। यह घटना नांदगांव खंडेश्वर तहसील के मंगरूल चवाला थाना क्षेत्र की है। सराफा बाजार स्थित राज महालक्ष्मी बेंटेक्स दुकान में रविवार को आग लग गई। इस हादसे में 3 से 4 लाख का नुकसान होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। रविवार शाम 7:45 बजे अग्निशमन मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में इस संबंध में राहुल काले ने जानकारी दी। जानकारी मिलते ही अग्निशमन का दल घटनास्थल पहुंचा और आग को बुझाने का कार्य शुरू किया। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में दुकान में रखी बेंटेक्स ज्वेलरी व फर्नीचर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। अग्निशमन दल की तत्परता के कारण आसपास की दुकानें और परिसर को आग की चपेट में आने से बचाने में सफलता मिली।
तू वेदांत का बाप है क्या, ऐसा कहते हुए गले पर चाकू रख एक 57 वर्षीय व्यक्ति को लूट लिया गया। दोनों अनजान आरोपियों ने इस व्यक्ति के गले पर चाकू लगाकर उसके पास से 60,000 रुपए मूल्य का 20 ग्राम सोने की चेन, 30,000 रुपए मूल्य की 10 ग्राम की अंगूठी, मोबाइल और नगद राशि सहित कुल 1,09,500 रुपए का माल लूटकर आरोपी भाग गए। 11 जनवरी की रात 8:15 बजे से 8:30 बजे के दौरान यह घटना गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के मोहन नगर में घटित हुई। इस प्रकरण में केशव त्रंबक गोस्वामी की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने भातकुरी तहसील के आंगनवाड़ी निवासी नरेश समाधान भांगे उम्र 43 नामक कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी के 4 वाहन जब्त किए। जानकारी के मुताबिक पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने पुलिस रिकॉर्ड पर रहे वाहन चोर और सेंधमार पर नजर रख कार्रवाई करने के आदेश दिए।